यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इस खबर के सामने आने के बाद ही यूपी की सियासत में चर्चाओं का नया दौर शुरू हो गया है। क्योंकि अखिलेश के अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबरें थीं, अब अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि योगी को बीजेपी ने उनके घर भेज दिया है। सवाल ये उठता है कि क्यों योगी को अयोध्या नहीं भेजा गया? आखिर अपने गढ़ गोरखपुर में उनके चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। कभी अयोध्या की चर्चा, कभी मथुरा से लड़ने की गुजारिश। यूपी की सियासत में पिछले कई दिनों से जारी तमाम कयासों को खारिज करते हुए बीजेपी ने आज शाम सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट का ऐलान कर दिया। वो अपने ही शहर गोरखपुर की सदर सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पहले और दूसरे चरण के 105 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीटों का ऐलान कर पिछले कई दिनों से चल रही चर्चाओं पर ब्रेक लगा दिया। चर्चा थी कि बीजेपी हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर योगी को अयोध्या से चुनावी मैदान में उतार सकती है। चर्चा थी कि जिस तरह पीएम मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़कर आसपास की कई सीटों पर जबरदस्त असर डाला था, वैसा ही चमत्कार योगी को अयोध्या से लड़ाकर दोहराया जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ाने की चर्चा यूं ही नहीं उठी थी। दरअसल बीजेपी अपनी रैलियों में बार बार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को जोर शोर से उठाती रही है। इसके अलावा ऐसा भी है कि योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में अयोध्या का विकास सबसे ऊपर रहा है और पिछले 5 सालों में यानी 60 महीनों में योगी आदित्यनाथ 35 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। ये भी माना जा रहा था कि योगी के अयोध्या सीट से चुनाव लड़ने पर आसपास की कई सीटों पर उसका असर पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या योगी बीजेपी के लिए हिंदुत्व का चेहरा नहीं रहे? क्या बीजेपी योगी को सुरक्षित सीट से लड़ाना चाहती है? क्या गोरखपुर सीट देकर बीजेपी योगी का दबाव कम करना चाहती है? ये बात जरूर है कि सीएम ऑफिस के कुछ लोगों ने अयोध्या में बीजेपी के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की थी और उनका मन भी जाना था और फीडबैक भी लिया था। अयोध्या से अगर योगी आदित्यनाथ लड़ते तो सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरे देश में एक मैसेज जाता। योगी की गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उनके मुताबिक बीजेपी ने योगी को घर भेज दिया। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवन से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ रहा है। यहाँ योगी की क्या ताकत है, इसकी झलक आंकड़ों में दिख जाती है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से 5 बार से सांसद हैं। ये बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। 1980 से ये सीट बीजेपी लगातार जीत रही है। 1967 से 1980 तक यहां जनसंघ जीतता रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 56% वोट मिले थे। 2017 में दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस को 28% वोट मिले थे। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। यह
आप सबको देखने को प्राप्त होगा और आप सब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जिस प्रभावी ढंग से काम किया है वह सबके सामने है। सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। एक नजर में 2022 के चुनाव में गोरखपुर सदर सीट पर लड़ाई एक तरफा नजर आती है, लेकिन अखिलेश यादव इस लड़ाई को भी जीतने का दावा कर रहे हैं। गोरखपुर में इस बार समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। तो जो मुख्यमंत्री अपने घर में मेट्रो न चला पाए हों, जो मुख्यमंत्री अपने यहाँ सीवर लाइन न बिछा पाए हों, इस बार भी लोगों को नाव से चलना पड़ा। सोचो गोरखपुर में। और जिस मुख्यमंत्री ने बिजली महंगी कर दी, बेरोजगार न जाने कितनी बार लाठी खाए गोरखपुर में, इस बार गोरखपुर की जनता इनको सबक सिखाएगी। गोरखपुर की सीटें जीतने का दावा करने वाले अखिलेश ने सियासी बिसात बिछानी शुरू भी कर दी है। उन्होंने आज गोरखपुर शहर सीट के मौजूदा विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल को समाजवादी पार्टी में शामिल होने का मौका दे दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं, मंत्रियों को भी नहीं लेंगे। वो जिसकी टिकट काटना चाहें काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। हाँ, एक गुंजाइश छोड़ सकते हैं। ये ठीक आया सवाल इधर से। हाँ, एक के लिए अभी जरूरत है हमें, क्योंकि अतुल अग्रवाल जी ने पूछा था, इधर से दूसरे अग्रवाल का नाम दे दिया, तो ठीक है। दरअसल बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाने के लिए राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट काट दिया, जबकि कल तक वो इसी सीट के लिए प्रचार करते नजर आ रहे थे। गोरखपुर की राजनीति में राधा मोहन दास अग्रवाल आरएमडी के नाम से जाने जाते हैं। पेशे से डॉक्टर आरएमडी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिरी मौके पर उनका टिकट कटने वाला है, क्योंकि कल रात 8 बजे तक फेसबुक लाइव में वो अपने को विधायक के तौर पर पेश करते हुए आगे का विकास का प्लान बता और बना रहे थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव के उपरांत अगर मैं आपका विधायक रहा, मैं जानता हूं कि आप सब मेरे साथ हैं। आपको आभार प्रकट करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मास्टर प्लान 2041 बना रही है, मैं उसका गंभीरता से अध्ययन करूंगा। यदि कोई कमी होगी तो मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल 2002 से ही गोरखपुर शहर की सीट जीतते आ रहे हैं। अब उनका टिकट काटकर बीजेपी ने योगी को मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि अपने गढ़ में चुनाव लड़ने की वजह से योगी प्रदेश के दूसरे हिस्सों पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। ये भी सच है कि बीजेपी प्रयोग करने वाली पार्टी के तौर पर जानी जाती है और इसीलिए गुजरात में पूरी कैबिनेट को बदल दिया गया। और पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद से तो बीजेपी ने कई तरह के प्रयोग किए। गुजरात से निकलकर मोदी काशी से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से निकलकर अयोध्या से चुनाव लड़ सकते थे? लेकिन अब ये कहानी कुछ कुछ हरि अनंत, हरि कथा अनंता जैसी हो गई है। पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।